हरे कृष्णा। तो अभी हमारे पास हमारे मंदिर के बहुत पुराने भक्त हैं, देवपालक प्रभु। तो हम उनसे अभी जानते हैं कि उनका कैसा उत्साह है। उत्साह तो बहुत है। साल में एक बार मौका मिलता है भगवान को नहलाने का, भगवान को इतना पास में जाने का, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकता है। और कोई और फेस्टिवल ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि भगवान को जाके नहलाया जा सकता है। कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं रहता। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट priceless opportunity that we get when we get to be with the Lord. It's very important for us. तो एक बात बता, तो यहाँ पे जो स्नान यात्रा होगा वहाँ पे सबको अलाउड है? हाँ, कोई भी। वो हमारे there is no discrimination based on race, religion, caste, sex or place of birth. So there is no discrimination. Anybody can come. It's open to everybody. Anybody can come and bathe the Lord. हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा प्रभु। अब तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम जो स्नान यात्रा करते हैं, तो स्नान यात्रा के बाद हम गजावेश क्यों करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हरे कृष्णा। तो भगवान जगन्नाथ का ये पवित्र जन्मोत्सव स्नान यात्रा के रूप में हम सभी मनाते हैं। और इस दिन भगवान जगन्नाथ जो हैं स्नान के बाद में बहुत ही विशेष एक वेश परिधान करते हैं, उसे हम सभी जानते हैं गजानन वेश या गजवेश के रूप में। भगवान जगन्नाथ और बलदेव विशाल आकृति के बड़े बड़े सुंदर सुंदर 2 गज के रूप में वो सजते हैं और भक्तजनों के लिए अपना ये अद्भुत दर्शन प्रदान करते हैं। तो एक समय कर्नाटक के एक ग्राम से एक भगवान के भक्त, अनन्य भक्त गणपति भट्ट नामक, गणपति भट्ट जो है वो समझते थे कि परब्रह्म का जो स्वरूप है वो गज के रूप में है। तो इसी उत्कंठा के साथ वो खोज रहे थे कि परब्रह्म कहाँ है। तो किसी ने उनको कहा कि ये परब्रह्म जो है श्री क्षेत्रपुरी धाम में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में वहाँ विराजमान है। तो आप श्री क्षेत्रपुरी धाम जाइए उत्कल देश में, और वहाँ जाकर के भगवान का परब्रह्म का दर्शन कीजिए। तो वो इसी इच्छा और आग्रह के साथ वो श्री क्षेत्रपुरी धाम जाते हैं और जा कर के देखते हैं उस स्नान यात्रा का बहुत महान उत्सव चल रहा है। भगवान मंदिर के पवित्र स्नान वेदी पे विराजमान है और स्नान वेदी पे बैठ करके उस दिन अपने भक्त के हृदय का ये जो उत्कंठा है, जो आग्रह है, उसको पूर्ण करने के लिए भगवान उन्हें गणेश के रूप में, गजानन के रूप में वो दर्शन देते हैं। तो इसीलिए इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने उस भक्त पे उन्होंने अनुग्रह किया और किस प्रकार से ये अपने भक्त के प्रेम में वो भगवान वशीभूत होकर के भगवान उन्हें गजानन वेश में दर्शन देते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जगन्नाथ जी कितने मर्सीफुल है हम सबके लिए। तो उसी के ऊपर हमारा दूसरा प्रश्न है प्रभु कि ये जो फेस्टिवल है, जैसे स्नान यात्रा हो गया, तो उसमें बहुत सारे भक्त आते हैं। तो आप भक्तों के लिए कुछ बताइए, जैसे कि जब वो आते हैं स्नान यात्रा फेस्टिवल में, तो उनको क्या क्या चीज़ों के बारे में खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे वो स्नान पूर्णिमा का अच्छे से उपयोग कर पाए। सो ये जो पवित्र स्नान यात्रा महोत्सव है, ये भगवान जगन्नाथ जी का पवित्र आविर्भाव दिन है। जब किसी का जन्मदिन होता है वो व्यक्ति उस दिन बहुत ही कृपालु हो जाता है। तो इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ तो ऐसे कृपालु है ही, लेकिन विशेष करके अपने जन्मदिन के दिन वो और भी कृपालु हो जाते हैं। उस दिन वो अपने सिंहासन को परित्याग करके, अपने रत्नवेदी को परित्याग करके सभी पे अनुग्रह प्रदान करने के लिए वो स्नान वेदी पे आते हैं, उपस्थित होते हैं और सभी को ये सौभाग्य प्रदान करते हैं कि सभी उनका सेवा कर सके, दर्शन कर सके। तो ऐसे एक पवित्र दिन में ये समझना चाहिए कि भगवान का जो कृपा है उसको लाभ करने का बहुत ही सुंदर अवसर भगवान प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही आग्रह के साथ, बहुत ही उत्कंठा के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ भगवान के लिए हम कुछ भी सेवा कर सकते हैं तो भगवान उससे अत्यंत संतुष्ट होते हैं। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवान बहुत कृपालु हैं। अल्प सेवा से ही भगवान अनेक 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 बाधा विघ्नों को विनाश करते हैं और हमें भक्ति में अग्रसर होने का मार्ग प्रदान करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर अवसर है कि कुछ हो या ना हो, हमारे हृदय में हमें ये सेवा का भाव, सेवा के प्रति आग्रह और भगवान और वैष्णव को संतुष्ट करने का आग्रह अगर हम थोड़ा कण मात्र भी अगर हम उसे उपजा सके और भगवान की सेवा में नियुक्त हो सके, तो स्नान यात्रा जैसा ये पवित्र दिन भगवान जगन्नाथ कृपा करेंगे और हमें इस भवसागर से उद्धार कर देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया स्नान पूर्णिमा का महत्व। तो अभी कुछ भक्तों का यही प्रश्न रहता है कि हम जो स्नान कराते हैं जगन्नाथ जी का,
उसमें हम इतने सारी चीज़ों का क्यों उपयोग करते हैं, मतलब उनका क्या महत्व है, अलग अलग सामग्री सब लाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो जब भगवान का महास्नान किया जाता है तो विविध प्रकार के सामग्रियों का उपभोग करते हैं। तो ये जो ज्येष्ठ महीना का जो समय है, ये जो ग्रीष्म के समय का चरम सीमा पे, जब ग्रीष्म ऋतु अपने चरम सीमा पे रहती है, तब इस ज्येष्ठ के महीने में ज्येष्ठ पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर भगवान जगन्नाथ का आविर्भाव तिथि हम मनाते हैं। और इस समय आविर्भाव के दिन में, अगर ठाकुर जी के आविर्भाव जिस दिन होता है, उस दिन हम भगवान को विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से, पदार्थों से उनका महास्नान करवाते हैं। तो इसमें दूध, दधी, पंचामृत आदि, दूध, दधी, घृत, मधु, शर्करा, इस प्रकार के 5 अमृतों का हम उपभोग करते हैं। इसके साथ साथ पंचगव्य, गोमाता से प्राप्त होने वाले जो विभिन्न प्रकार के गोमय, गोमूत्र, घृत इत्यादि, दधि, दुग्ध, इस प्रकार के पंचगव्य से ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। इसके अलावा जितने भी प्रकार के सुगंधित पदार्थ हैं, जिस प्रकार से सुगंधित फूल, चंदन, कस्तूरी, केसर इत्यादि से भगवान का स्नान होता है। पुष्पोदक, फलोदक, फल के रसों से भगवान का स्नान होता है। भगवान को इन सभी द्रव्यों की आवश्यकता नहीं है। हम अपने प्रेम का भगवान के साथ आदान प्रदान करने के लिए हमारे पास जो भी अच्छे चीज़ हमारे पास जो उपलब्ध है, उसे भगवान की सेवा में नियुक्त करने के भाव से और भगवान को सुख प्रदान करने के भाव से हम विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं और बहुत ही भक्ति भाव के साथ भगवान का महास्नान अनुष्ठान हम लोग संपादन करते हैं। आप लोग धन्यवाद प्रभु, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अभी हमारा एक दूसरा प्रश्न है, ये जो स्नान यात्रा है उसके ऊपर मतलब भक्तों को क्या सीख लेना चाहिए, जो स्नान यात्रा जो फेस्टिवल है उसमें, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो भगवान जगन्नाथ जो हैं वो अत्यंत कृपालु हैं। भक्त्या विनोदार्थम करोमि विविधम क्रिया। तो भगवान कहते हैं कि भक्तों के विनोद के लिए, भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का संपादन करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भगवान को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भगवान जो है वो हमारे साथ अपने भक्तों को एक अवसर देने के लिए, प्रेम देने के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए इस प्रकार के उत्सवों को पालन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त करवाते हैं। तो ये जो इन प्रकार की जो पवित्र तिथियां हैं, भक्ति माधव तिथि, भक्ति जननी जतने पालन को, बहुत जत्न के साथ इन सभी तिथि का, इन सभी उत्सवों का हमें पालन करना चाहिए। भगवान के प्रसन्नता के लिए हृदय से जितना हो सके आनंद के साथ हमें भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। और इसी प्रकार से इन प्रकार के उत्सवों को जब हम बहुत ही मन से, बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही हृदय के साथ अगर जब हम इनका संपादन करते हैं, इनका उद्यापन करते हैं, तो भगवान हमें कृपा करते हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं, आचार्यगण संतुष्ट होते हैं, भक्तगण संतुष्ट होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे हमारा हृदय निर्मल होता है और इस जड़ जगत से मुक्ति पाने का एक बहुत सुंदर एक अवसर हमें प्राप्त होता है, जिससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हम छूटकर भगवान के नित्य गोलोक धाम को जा सकते हैं, जहाँ पे इस प्रकार के उत्सव हर एक दिन, हर एक क्षण भगवान, वहाँ पे भगवान और भगवान के भक्त वहाँ पे परस्पर आनंद उपभोग करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी प्रभु हमारा एक आखिरी प्रश्न है, अगर एक आपकी तरफ से, हम जो पहली बार जो आते हैं, पहले फर्स्ट टाइम डिवोटी, तो जो कम स्नान यात्रा में आते हैं, उनके लिए छोटा सा मैसेज। तो भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा बहुत ही आकर्षक, एक बहुत ही सुंदर उत्सव है। भगवान के अत्यंत हजार हजार कोटि कोटि कंदर्प को मोहित करने वाला जो बहुत अद्भुत स्वरूप है, भगवान उस स्वरूप का दर्शन हमें दे रहे हैं। हम जब पहली बार कोई मंदिर में आ रहे हैं, हम उनसे यह आग्रह करेंगे, बहुत ही मनोभाव से, बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही आनंद के साथ भगवान का ये उत्सव आप दर्शन कीजिए, उसमें जिस प्रकार से भी हो सके अंश ग्रहण कीजिए, हरिनाम संकीर्तन कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, भक्तों का संग लीजिए और दिन के अंत में जब आप वापस मंदिर से लौटे, भगवान के उत्सव की सुंदर स्मृतियाँ अपने घर पे ले जाइए, चिंतन मनन कीजिए, ज़रूर आपका जीवन सफल होगा। और एक चीज़ हम ज़रूर बोलेंगे कि जीवन में अगर किसी को आनंद लेना है, श्रील प्रभुपाद कहते थे, एवरीबडी इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, सम नो एंड सम डोंट। सभी कोई जो है वो आनंद के तलाश में है, बस किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। तो वास्तविक आनंद भगवान की सेवा में है। आनंद कंद भगवान श्री जगन्नाथ का ये पवित्र स्नान यात्रा महोत्सव हम सभी को ये सौभाग्य मिल रहा है। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है श्री गोकुल धाम मंदिर में जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा महोत्सव पर। आप सभी आएँ
और भगवान जी के इस पवित्र उत्सव का आनंद लें और भगवान को अपने हृदय में भर के अपने घर ले जाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये थे हमारे साथ अभिराम गोपाल प्रभु स्नान यात्रा में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिलाजीत प्रभु। तो पहले उनसे पूछा वो कौन सा सेवा कर रहे हैं अभी? आपको दिख नहीं रहे? फिर हमारे ऑडियंस के लिए एक बार बता दीजिए। इसको कहते हैं कचरा को साइड करना। तो जैसे आप भगवान अनर्थ साइड करते हैं, आप कचरा को साइड कर रहे मेरा हैं। ही अनर्थ है, वो साइड कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर ठाकुर जी का मंदिर का कचरा साफ करेंगे तो हृदय का कचरा साफ होता है। तो बहुत ज्यादा जम गया है हृदय में, वही साफ कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल मतलब जो स्नान यात्रा का जो प्रोग्राम है उसमें कितने डिवोटी आने का हमने प्लान किया हुआ है? वहाँ पे तो प्लान के 400-500 डिवोटी आएगा, क्योंकि ये नया जगह है, जगन्नाथ जी आए हैं, सेवा करने का अपॉर्चुनिटी बहुत सारा मिल रहा है, बहुत सारा डिवोटी आ रहा है और भी आएगा, आते जाएगा। और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जीव से आत्मा से परमात्मा तक मिलने का जो अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऐसा अपॉर्चुनिटी आते जा रहा है और ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, स्नान यात्रा, भगवान का प्रकट दिवस, जगन्नाथ का। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो इस माध्यम से आप भी आइए, भगवान से जुड़िए, नाता जुड़िए। ऐसा अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में निकल जाए तो अफसोस तो होता है बहुत सारा, लेकिन ये अफसोस कॉम्पेंसेट नहीं होगा। तो इसलिए आया कीजिए और भगवान जगन्नाथ से जुड़िए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हम नहीं जाते हैं, लेकिन काल का महत्व में हम थोड़ा जो जानते हैं, जो बस समझते हैं वही बताते हैं। देखिए, हम लोग सब लोग चाहते हैं मन में, अंतर में, फिजिकली परिष्कार, सोच शुद्ध रहना चाहते हैं। तो काल जगन्नाथ देव के स्नान यात्रा में हम लोग जगन्नाथ देव के स्नान कराएगा। इसमें हम लोगों का जो अंतर में जो कलुषता है, जो डार्कनेस है, वही दूर करने का तरीका हम लोग सोचते हैं भगवान को स्नान करा के। तो हम चाहते हैं सभी लोग जो आते हैं यहीं पर, जो आएंगे, वो ऐसा ही भगवान का प्रार्थना करिए कि भगवान आपको ऐसा सेवा करके, ऐसा सेवा मिलके, ऐसा नहा के हम लोग पूरा शुद्ध हो जाए, भक्ति का मार्ग में हम लोग और भी विकसित हो। यही मेरा बात है। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु। तो आप बहुत सारे लोगों के साथ काम किए हैं, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन के साथ भी काम किए हैं आप। तो थोड़ा सा अनुभव बताइए, कैसा रहता है फेस्टिवल के दिन? हरे कृष्णा। फेस्टिवल के दिन तो ऐसे ही सब हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, उत्सव, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में सब जो है बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और सबको सेलिब्रेट करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बट वो सेलिब्रेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है भगवान के साथ संबंध। वो लोगों के जीवन में है नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सेलिब्रेशन वो लोग करते हैं, डीजे में जाते हैं और नाइट क्लब वगैरह में और पागल जैसा कूदते नाचते, उनका हृदय संतुष्ट होता है नहीं, बल्कि हैंगओवर चलता है, थक जाते हैं। लेकिन जब फेस्टिवल का आता है, फेस्टिवल के पहले और फेस्टिवल के बाद ऐसा लगता है कि एक कई दिन का यात्रा में हम लोग गए हैं। सब कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं, चाहे बच्चे ही हो या बूढ़े ही हो। आप जैसे बोल रहे थे, बहुत डिफरेंट तरह के लोग हैं। तो किचन एक ऐसा सेवा है, या भगवान की सेवा ही ऐसी है कि उसमें एक बच्चा से लेके बूढ़ा सबको स्थान है और सबका स्थान मीनिंगफुल है। ऐसे दूध भात जैसे नहीं, जैसे बचपन में कभी कभी गली क्रिकेट में कुछ बच्चों को दूध भात रखा जाता था। तो यहाँ भगवान का सेवा में बच्चे लोग भी मीनिंगफुल काम कर सकते हैं, चाहे वो आलू छीलना ही क्यों ना हो, चाहे वो कुछ गंदगी फेंकना ही क्यों ना हो, कुछ बाजार से कुछ 2-3 सामान लाना ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पे तो कुछ बच्चे मृदंग करताल भी सीखे, कीर्तन में प्रॉपर बजा लेते हैं। रहा सवाल सीनियर्स का, उनका तो फोकस बहुत अच्छा रहता है, उनसे तो मुझे भी सीखने को मिलता है। वो हमें सिखाते कितना सही सेंसिटिवली कैसे बाकी सीनियर्स के साथ, क्योंकि जब यात्रा होती है हम लोग 500-1000 लोगों को डील करते हैं एक साथ। अकेले मेरे संभव का वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं सबको डील करूं। तो ऐसे जब लोग टीम में रहते हैं तो मुझे बहुत हेल्प हो जाता है कि वो अपने अनुभव के साथ उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और ले दे के सब
बहुत अच्छे से इस पूरे फेस्टिवल में ऐसा बिजी रहते हैं, जैसे घर में किसी का शादी होता है तो बिजी होता है, वैसा माहौल बन जाता है, सब कोई खुश। और ऐसा एक्सपेक्टेड है शादी में लोग सब खुश रहे। आजकल में क्या होता है मुझे आइडिया नहीं, लेकिन एटलीस्ट भक्ति में हम लोग देखते हैं जब फेस्टिवल होता है भगवान से रिलेटेड, खास करके जगन्नाथ जी तो पूरे विश्व को अपना सेवा में लगा देते हैं। तो हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग को और अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनना होगा, हमें और बच्चे चाहिए, हमें और बूढ़े चाहिए, हमें और लोग चाहिए। आप लोग कृपया करके प्रचार करिए। एक बार रथ यात्रा हो रहा था और हम लोग का जो झोला होता है जिसमें हम लोग महाप्रसाद देते हैं खत्म होने को आया, तो मैं मार्केट चला गया जो कि 2-2.5 किलोमीटर दूर था, और वहाँ पर मैं मार्केट में गया था सैंपल एक हांडी लेके खिचड़ी का, ताकि जब मैं झोला खरीदूं तो टेस्ट कर लूं कि झोला टिकेगा कि नहीं। तो झोला खरीद के जब जा रहा था, हाथ में मेरा खिचड़ी था, एक व्यक्ति मुझे पुकारा, बोला अरे हरे कृष्णा इधर आइए, आप क्या रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं? तो हम बोले हाँ हाँ रथ यात्रा में सेवा कर रहे। तो मेरे को तो इरिटेशन हो रहा था कि मैं इतना बिजी हूँ, इसमें कौन टोक टोक के बुला रहा है मुझे। तो फिर मैं उसको बोला ठीक है जाने दीजिए, बाद में बात करते। बोला नहीं नहीं रुकिए सुनिए, मैं बांग्लादेश से आया हूँ, यहाँ किसी बिजनेस काम के पर्पज से आया था, लेकिन हुआ ये कि बहुत इच्छा रहते हुए भी मैं दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन कल रात को हमको भगवान सपना में आए थे और हमको उनका दर्शन मिला था जगन्नाथ जी का, तो मेरा बहुत आकांक्षा था। तो देखिए आप मिल गए, कृपया करके मेरा सेवा पहुंचा दीजिए। तो वो पर्स खोले, 200-300 रुपया मुझे पकड़ा दिए, बोले दान कर दीजिएगा। फिर मैं पैसा लेके आगे बढ़ने, फिर मुझे याद आया अरे जब डोनेशन दिया ही है तो उसको मैं खिचड़ी क्यों नहीं दे रहा हूँ, खिचड़ी लेकर मैं क्यों घूम रहा हूँ, इसको तो सैंपल के लिए लाए थे, इसको दे देता हूँ, प्रसाद भी मिल जाएगा। तो फिर मैं जब उसको प्रसाद दिया तो उसके आंखों से आंसू आ गए थे। तो देखिए कि मेरी इच्छा थी सेवा करने की, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था, और 2 किलोमीटर दूर से भगवान ने आपको मेरे पास भेज के प्रसाद दिलवा दिया। हरी बोल हरी बोल। तो ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव मेरे साथ हुआ था। ये 2016 की घटना है और मैं उसको कभी नहीं भूल सकता है। जगन्नाथ किस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं भक्तों का, भक्त वत्सल जगन्नाथ स्वामी की जय। तो वही है, मतलब भक्त तो हमेशा ही जगन्नाथ जी के पास ही रहते हैं और जगन्नाथ जी भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और इसी के ऊपर और एक प्रश्न आता है प्रभु, जैसे हम इंसान हैं तो हम इंसान भी नहाते हैं, रोज नहीं नहाते होंगे पर नहाने की कोशिश रहता है सबका। तो वैसे इंसानों का नहाना और जगन्नाथ जी का नहाना, उन दोनों में क्या फर्क है कि सब इतने सारे लोग एक साथ आके नहलाते हैं भगवान को? देखिए भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुना। जो भगवान के जन्म और कर्म को समझ जाएगा कि वो दिव्य हैं, वो इस देह को छोड़ने के बाद दोबारा इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट देने वाले देह को दोबारा धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। तो भगवान का स्नान करना भी दिव्य है, भगवान का भोजन करना भी दिव्य है, भगवान की यात्रा भी दिव्य है, भगवान का दर्शन भी दिव्य है, भगवान का हर कार्य दिव्य है, भगवान का सोना दिव्य। भगवान सोते हैं तो वो ग्लोरीफाइड होते हैं, जब वो सर सैया में सोते, शेषनाग की सैया में सोते हैं। जब भगवान आंखें खोलते हैं तो भगवान ग्लोरीफाइड हो जाते हैं। कि भगवान का आंख का जो ब्यूटी है, जिसको कहते हैं टेढ़ कर लगा के भगवान देखते हैं ऐसे करके, तो उसकी ग्लोरिफिकेशन होती है। और भगवान खड़े हैं, कैसे खड़े हैं उसकी ग्लोरिफिकेशन होती है। उसी तरह से भगवान नहाते भी हैं तो फिर वो भी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल बन जाता है, क्योंकि भगवान लीला पुरुषोत्तम है। और जगन्नाथ जी को हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ। तो उनके हर कार्य में भगवान ऐसे दिव्यता को प्रस्तुत करते हैं ताकि ये जो भूले भटके आत्माएं यहाँ पे सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उनको फिर से याद आए कि मेरा संबंध इनके साथ है। तो ये जो लीलाएं होती है, इनके माध्यम से भगवान हमें जोड़ते हैं। भगवान इन लीलाओं को करते हैं इसलिए नहीं कि उनको आनंद की जरूरत है, भगवान इतने आनंदित है कि ये लीलाएं करते हैं। लाइक द एक्टिविटीज ऑफ गॉड आर नॉट हिज नीड, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ हिज लव फॉर अस, which is many times misunderstood। कि भगवान का जरूरत है इसलिए सब कर। भगवान को नहाने का जरूरत क्या है, भगवान तो प्योर है। लेकिन अगर भगवान को हम नहलाते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। हरि बोल हरी बोल। तो जैसे कि आपने कहा कि जो हम भक्त आते हैं, भक्त जब भगवान को नहलाते हैं तो हम भक्तों का ही कल्याण होता है, हृदय साफ होता है। भगवान भी आनंदित होते हैं क्योंकि सेवा उनको कर रहे हैं उनके पुत्र लोग। ठीक, अभी और एक आखिरी सवाल है हमारा, ये है कि आप हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए एक छोटा सा मैसेज दीजिए कि वो जब कल स्नान यात्रा में जब आएंगे तो उनका मूड कैसा होना चाहिए, उनका एटीट्यूड कैसे रहना चाहिए,
देखिए, स्नान यात्रा शब्द में है यात्रा है। अभी स्नान में यात्रा कैसे इसमें होती है? तो देखिए, भगवान हमारे इन सेवाओं के माध्यम से हमें यात्रा कराना चाहते हैं। एक तो फिजिकल यात्रा हो रही है, सब घर से आ रहे हैं, नया कपड़े, कोई बच्चे हमें यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, दिखाइए बच्चों को थोड़ा सा, ये जो बच्चे हैं 2-3 खड़े हैं यहाँ पर ये बच्चे लोग नया धोती खरीदे हैं। ये, ये लोग को बहुत उत्साह है धोती पहनने का, और मुझे आके बार बार बोल रहे हैं कि धोती पहनूंगा, आप प्रभु पहना दीजिएगा। तो एक भी यात्रा है, नया कपड़ा लोग कब खरीदते हैं? जो फेस्टिवल में कहीं जाना होता है, तो यात्रा का पार्ट है सब, खरीदारी, कुछ नया सजेंगे, किसके खुशी के लिए? भगवान की खुशी के लिए जाएंगे चल के या किसी तरह से, और फिर भगवान का इस पार्टिसिपेट करेंगे इस पूरे कार्यक्रम में, किसके खुशी के लिए? भगवान की खुशी के लिए। तो यात्रा का मतलब होता है जर्नी, और जर्नी का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। तो जब दूसरा स्थान में हम लोग जा रहे हैं, तो जस्ट फिजिकली नहीं जा रहे हैं, हम लोग अपनी चेतना को भी ले जा रहे हैं। तो कल जो आने वाले, क्या मैं अनुरोध कर सकता हूँ, जगन्नाथ ही सबको ला रहे, पर फिर भी जो मैं सुना उसके हिसाब से इतना बोल सकूंगा कि सब भगवान की सेवा के भाव में आइए, फुल सरेंडर के मूड में, कि आज का दिन जो है जगन्नाथ के लिए है। और थोड़ी बहुत तपस्या रहती है, बारिश का मौसम है, आना जाना सबके लिए ही थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन यही इंटरेस्टिंग बात है, भगवान के भक्त भगवान को हर चैलेंज को ओवरकम करते हुए, भगवान अगर 5000 स्टेप्स लेके हमारे पास पहुंच सकते हैं, तो भगवान 4999 स्टेप में रुक जाते हैं। उसके बाद वो वेट करते हैं, एक स्टेप तुम भी लो। तो वही एक स्टेप हम लेते हैं जब इन यात्राओं में थोड़ी सी तपस्या करते हैं। तो वो तपस्या के लिए कल हमें रेडी रहना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद पर आपका एसोसिएशन हरि बोल। आपने हमें दिया। हरे बोल। बहुत प्रसन्न है कि भगवान ने मुझे अपने फेस्टिवल में बुलाया और मौका दिया कि मैं उनके फेस्टिवल में शामिल हो सकूं, क्योंकि ये भगवान का दिन है, स्नान यात्रा। और जैसे भगवान कुछ भी करते हैं तो वो एक उत्सव होता है। भगवान जी करवट बदलते हैं तो वो भी एक उत्सव होता है। भगवान जी चलते हैं तो वो भी एक उत्सव होता है। भगवान जी स्नान करते हैं तो वो भी एक उत्सव होता है। और हर उत्सव में हमें ज़रूरी नहीं है कि हम भगवान अपने उत्सव में हमें इन्वाइट करेंगे। भगवान अपने बहुत ही जो जिनसे भगवान प्रेम करते हैं उन्हीं को वो इन्वाइट करते हैं। तो अगर हम भगवान के उत्सव में शामिल हो पा रहे हैं तो हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक बार हम एक यात्रा में वृंदावन पहली बार जा रहे थे, तो हम बहुत प्रयास किए जाने के लिए, टिकट वगैरह सब बुक कर लिए, कैब वगैरह करके हम जा रहे थे, लेकिन समाव इतना जाम लगा और फिर हमारी ट्रेन छूट गई। तो उस दिन हमको समझ में आ रहा था, इससे रियलाइज़ हुआ, भगवान ने एक रियलाइजेशन भेजा मुझे कि अपनी इच्छा से और अपने सामर्थ्य से हम भगवान के उत्सवों में, भगवान के धाम में शामिल नहीं हो सकते। भगवान हमें इनवाइट करते हैं, जैसे सभी बोलते हैं हमारे घर में जो अभी बुलावा नहीं है, तो भगवान हमें इनवाइट करते हैं। तो हम सभी को बहुत गर्व से और बहुत ही खुशी से भगवान के उत्सव में शामिल होने का प्रयास करना चाहिए। हम बहुत खुश हैं। अवश्य अवश्य, आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं। तो हम जब कोलकाता में आए तो पहली बार हम रथ यात्रा में गए थे, पार्टिसिपेट किए। और मैंने सुना था एक भक्त हमारे साथ जो सीनियर डिवोटी थे, वो बता रहे थे कि प्रभु रथ यात्रा में भगवान जो है वो द्वारका से निकल करके वृंदावन जाते हैं। तो जो गुंडीचा मंदिर है वो एक्चुअली वृंदावन, इट इज़ नॉट डिफरेंट टू वृंदावन। तो ये जो गुंडीचा स्थान है, यहाँ पर आप जो भी मांगेंगे वो इच्छा पूरा हो जाएगा। तो हम सुने तो किसी भी भक्त के मन में आता है कि ना एक बार हम देखें क्या सच में ये संभव है, क्या सच में ये वृंदावन है और यहाँ पर जो इच्छा मांगेंगे वो मिल जाएगा। तो फिर मैंने उस वक्त मेरी बहुत इच्छा थी, बहुत उत्कंठा था कि जो भगवान को उनके ऑल्टर में जो स्पेशल मटके में जो स्पेशल प्रसाद बड़े बड़े डिवाइस बनाते हैं, वो मेरे को अगर पाने को मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मैंने इच्छा तब की जबकि मैं बस गुंडीचा में प्रवेश किया था। अभी तक भगवान जी का दर्शन भी नहीं किया, बस जा ही रहते उनके दर्शन के लिए। और रास्ते में ही मैंने सुना कि ये वृंदावन है, यहाँ पर अब जो मांगेंगे पूरा होगा। तो मुझे ऐसा मन में
की इच्छा किया कि बस मुझे वो मटका वाला जो प्रसाद होता है वो मिल जाए। और हमारे मंदिर के प्रवेश करने से पहले ही अचानक से एक भक्त एक मटका लेकर के प्रकट हो गया इधर, और वो सब को बुला बुला के प्रसाद दे रहा, आओ जगन्नाथ जी का प्रसाद खाओ। और हम भाग करके गए और उधर प्रसाद मिला। मैंने सोचा कि ये क्या था, अभी मैंने इच्छा किया अभी पूरा हो गया, फिर मेरा लालच और बढ़ गया। फिर हम जब जगन्नाथ जी के सामने गए तो फिर हम जगन्नाथ जी को प्रणाम किए और उसके बाद उनको देखे, उनका भव्य दर्शन और उनसे प्रार्थना किए। ये जगन्नाथ, सारे भक्त लोग बोलते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 3 चीज बहुत पावरफुल होता है, सबसे पावरफुल वेपन होता है। एक होता है कि भक्तों का चरण धूलि, दूसरा होता है भक्तों का चरण अमृत, और तीसरा होता है भक्तों का जो उच्चिष्ट होता है महाप्रसाद। तो सभी भक्त लोग मेरे जो साथी हैं वो लोग बोलते हैं कि उनको सन्यासी का या बड़े बड़े महाराज का उनको महाप्रसाद मिला है, उच्चिष्ट खाने को मिला है, लेकिन मेरे को आज तक कभी नहीं मिला। हे जगन्नाथ, कृपा करके मुझे उच्चिष्ट दिया है। जबकि हम बहुत नए थे भक्ति में, हम योग्य नहीं थे, लेकिन फिर उसके तुरंत ही बाद आधा घंटा के अंदर ही बल्कि हम लोग गए दर्शन करके। वहाँ पर ही जोगिंदर प्रसाद स्वामी महाराज का एक शिविर था, जहाँ पर परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर नाम का शिविर वो हर साल लगता है। रथ यात्रा में महाराज आते हैं और वहाँ पर नॉर्मल लोगों को उनके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो हम लोग को वेट कर रहे थे, महाराज अभी आएंगे, हम लोग उनका दर्शन करेंगे। तो जोगिंदर प्रसाद स्वामी महाराज अंदर में प्रसाद पा रहे थे, हम लोग बाहर वेट कर रहे थे। अचानक से एक डिवोटी चुपके से बाहर निकले भागते हुए। तो फिर हमारे साथ जो डिवोटी, हमारे जो सीनियर डिवोटी थे, हमने बोला प्रभु लगता है उनके पास कुछ तो है, क्योंकि वो अंदर से तेजी से बाहर निकले हैं। तो फिर हम लोग भी उनके पीछे पीछे तेजी से गए। प्रभु क्या आपके पास महा है? फिर प्रभु जी इधर उधर देख करके फिर मेरे को चुपके से निकाल के हम लोग को महाराज का महा खाजा प्रसाद दिए। उसके बाद हम इतना खुश हो गए। लेकिन जगन्नाथ सच में बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, क्योंकि ही इज कृष्णा इन अ ब्लिसफुल फॉर्म। ही इज कृष्णा जो कि खुद दयालु है। लेकिन कृष्णा भी जब स्वयं बहुत प्रसन्न हो तो और कितने दयालु हो सकते हैं, इससे पता चलता है कि फिर हम लोग जब वेट करने लगे 10 मिनट बाद ही फिर से अंदर से एक थाली भर के महाप्रसाद निकला और सारे भक्तों को मिला। दोबारा मेरे को महा मिला उस दिन, जबकि मेरे को आज तक कभी नहीं मिला था। तो मेरे को उस दिन जगन्नाथ जी का महिमा स्पष्ट समझ में आया। और ये भी समझ में आया कि भगवद गीता में जो भगवान बोलते हैं कि प्रत्यक्ष आवागमन धर्म सुखम करके मौजूद है। अगर हम प्रत्यक्ष हम भगवान का जो भक्ति है उसका रस का आस्वादन कर सकते हैं। इसमें कुछ भी मैथोलॉजिकल या मिथ नहीं, या कुछ भी सेंटिमेंटल चीज नहीं है। हम सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं भक्ति को और खुद उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा मौका है स्नान यात्रा। स्नान यात्रा में हम आकर के भगवान का जो लीला है, क्योंकि भगवान की लीला अनंत है और निरंतर चलती रहती है, तो वो हम सभी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं और फील कर सकते हैं जब हम भक्ति करते हैं। और ऐसे फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करने से भगवान और ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे नॉर्मली किसी व्यक्ति से बात करना तो ठीक है, नॉर्मल जैसा उसका मूड रहेगा उसके हिसाब से वो बिहेव करेगा। लेकिन जिस दिन उसका बर्थडे हुआ या जिस दिन उसका एनिवर्सरी हुआ या जिस दिन उसका कुछ स्पेशल हुआ, उस दिन अगर आप उनके पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं तो फिर आपको अलग ही मूड में मिलेंगे ना। तो फिर उस दिन वो बहुत प्रसन्न रहता है और आप जो मांगेंगे वो देंगे। इसलिए हमें ऐसे फेस्टिवल्स का फायदा उठाना चाहिए, बम्पर ऑफर होता है। तो ये वैसे तो स्टार्टिंग फेज में भक्ति में कभी भी कोई स्ट्रगल हमें फील नहीं होता। हमें केवल और केवल जब हम अपने गुरु से या फिर वैष्णवों से दूर जाते हैं तभी हमें भक्ति का संघर्ष फील होता है। ये तो कलयुग का नॉर्मल सा बात है। कलयुग में आप कोई भी चीज़ अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आपको संघर्ष लगेगा ही लगेगा। आप संघ में कीजिए, एसोसिएशन में कीजिए, कोई भी चीज़ बहुत सरल हो जाता है। जैसे भक्ति अगर करना है और भक्ति को अगर हमें रिलीज करना है तो हमें भक्तों के संग में जाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम भक्ति को रिलीज कर सकते हैं और फिर कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सभी पतित लोग जो होता है वो पावन हो जाते हैं वैष्णवों का संग से। वैष्णव लोग कल्पतरु के समान है। कल्पतरु मतलब डिजायर फुलफिलिंग ट्री।
तो अगर आपके पास कोई ऐसा डिजायर फुलफिलिंग भी है, जैसे बचपन में हम लोग देखते थे ना शाका लाका बूम बूम, तो उसमें ना वो उसके पास एक पेंसिल होता था, वो जो ड्रॉ करता था वो प्रकट हो जाता था। वैसे कल्प वृक्ष भी वही है। कल्प वृक्ष और भी सरल है, उसको बस आप बोलेंगे और वो प्रकट हो जाएगा। तो जरूरत इसमें वैसे है, तो तुलना कल्प वृक्ष से क्या है कि आपकी जो भी इच्छा होती है जरूरत उसके साथ रह करके फुलफिल हो जाता है। इस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि डिवोटी लोग भगवान तो है नहीं, ये भगवान के एजेंट्स। तो जब अगर भगवान अगर सब कुछ कर सकते हैं तो उनके एजेंट्स के थ्रू अगर आप जाएंगे तो इनडायरेक्टली आप भगवान से सब कुछ करवा सकते हैं।